देखो संसाधनों की कमी के बावजूद भी मैं देखो वीडियो ले आया तुम लोगों के लिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी पर ठीक है, जैसा भी है तुम लोगों की इच्छा थी तो लाना पड़ा। देखो बात करते हैं तुम्हारी किताब 11th क्लास की। इसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली सारी चीजें। अब देखो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इसमें देखो थोड़ा सा संविधान का परिचय पढ़ लेते हैं। ये परिचय के अंदर पढ़ रहे हैं हम। सॉरी, राइटिंग में ध्यान मत देना, खराब है। और देखो जल्दी में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तुम लोग। देखो परिचय में पहले परिभाषा बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान है क्या? संविधान है कानूनी प्रलेख। प्रलेख का मतलब दस्तावेज। दस्तावेज एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी देश की समस्त शासन व्यवस्था का वर्णन है। संविधान असल में एक कानूनी प्रलेख है या दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश की समस्त शासन व्यवस्था का उल्लेख, शासन व्यवस्था का, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, उल्लेख, शासन व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। या फिर मैं इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे दे सकता हूँ कि जनता द्वारा निर्मित कानून या नियम, जनता द्वारा निर्मित कानून या नियम, जिन नियमों का संग्रह, जिनसे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। शासन व्यवस्था चलाई जाए वो क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। संविधान की परिभाषा, ये दोनों परिभाषा लिख सकते हो तुम जो चाहो तो, कि संविधान क्या है। संविधान एक कानूनी प्रलेख है जिसमें किसी देश की समस्त शासन व्यवस्था का उल्लेख हो या जनता द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों या नियमों का समूह जिससे देश की शासन व्यवस्था चलाए, वो सब क्या है? संविधान के अंदर है। मतलब उसी को हम क्या कह सकते हैं? उस देश का संविधान कह सकते हैं। अब देखो ये तो हो गई परिभाषा। अगर मैं संविधान का इतिहास और थोड़े से इसके जीके की बात करूं तो देखो संविधान का सबसे प्राचीनतम रूप, जो सबसे प्राचीन संविधान के बारे में हमें ब्रिटेन के संविधान के बारे में पता लगता है। तो अगर मैं सबसे प्राचीन कहूं, सबसे प्राचीन संविधान, अगर सबसे प्राचीन में संविधान की बात करूं तो ये है ब्रिटेन का। तो सबसे प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का संविधान। और अब देखो ये जो संविधान है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जो संविधान शब्द का प्रयोग, इसका प्रयोग किया था हेनरी मैन ने। तो संविधान अगर तुम्हारे कभी जैसे तो आएगा नहीं, लेकिन कोई पूछ ले कि संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था? हेनरी मैन ने। अब देखो सबसे प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का, लेकिन ये क्या है? अलिखित है। अलिखित का मतलब ऐसा संविधान जिसको बनाने के लिए किसी खास संस्था की व्यवस्था नहीं की गई। मतलब जो ऐसे विकास में धीरे धीरे बन गया, या फिर एक कानून बना, फिर उसके बाद दूसरा कानून बना, फिर इसमें संशोधन हुआ, तीसरा कानून बना, ऐसे ही बन गया। इसकी कोई फिक्स संस्था या व्यवस्था द्वारा ऐसे नहीं बनाया गया। वो क्या होंगे? अलिखित होंगे। अगर हम लिखित की बात करें तो सबसे पहला लिखित कानून, सबसे पहला लिखित, सर राइटिंग पहले बता रहा हूँ, राइटिंग खराब है, ध्यान मत देना। लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो है अमेरिका का, जो बना था 1789 में। ठीक है। और तुम्हें बताया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये भारत का है। लिखित संविधान ये भारत का है। ठीक है। अब संविधान का सबसे पहले क्रियान्वयन किसने किया था? अमेरिका ने किया था। ये तो हो गई संविधान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, तुम थोड़ी सी जानकारी कह सकते हो, परिचय कह सकते हो तुम संविधान का परिचय की संविधान। इसके बारे में और भी डिटेल है, लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब से, 11th क्लास के हिसाब से इतना बहुत है तुम लोगों के लिए। अब देखो संविधान के कार्य की बात करते हैं कि संविधान, आखिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है।
ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें किसी देश का संविधान बनाने की जरूरत पड़ गई, या संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखो संविधान के कार्य देखते हैं। इससे कार्य से पहले मैं संविधान के थोड़े से तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो मानव एक सामाजिक प्राणी है। जो मानव है वो सीधी बात है सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है। ठीक है, अब समाज में रहेगा तो यहाँ होगी विभिन्नता। बेसिक सी बात है कि विभिन्नता होगी। विभिन्नता होगी तो मतभेद होंगे, और अगर मतभेद होंगे तो होंगे झगड़े, और झगड़े होंगे तो फिर भैया समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो, अगर आप खुद ऐसे समाज में नहीं रहना चाहोगे जहां पर आपस में क्या हो, झगड़े हो। इसलिए इसलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे क्या हो, झगड़े ना हो। तो हमें अब ऐसे कुछ ऐसे नियम बनाए जाने जरूरी है जिनसे क्या ना हो, झगड़े ना हो। या फिर मैं इसको दूसरे शब्द में ऐसे कह सकता हूँ कि अगर हमें समाज में शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, अगर हमें समाज में शांतिपूर्ण तरीके से रहना है तो हमें कुछ ऐसे नियमों और कानूनों की आवश्यकता है जिनको सभी माने, और जिनसे आपस के जो मतभेद है उनको कम से कम किया जा सके या शांति से समझौता किया जा सके। तो संविधान का पहला ही काम है क्या हो गया, ऐसे नियम उपलब्ध कराना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब देखो नियम तो बना दिए, लेकिन नियम कैसे होने चाहिए? नियम शांतिपूर्ण के लिए हमें किसकी जरूरत है? पहले नियम या कानूनों की आवश्यकता, नियम या कानूनों की आवश्यकता है। अब एक कानून और नियम भी ऐसे होने चाहिए जिनका सब पालन करें, क्योंकि अगर सभी पालन करेंगे तभी तो क्या उत्पन्न होगा, विश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ यार इन सब नियमों को सभी पालन, इन नियमों के प्रति सभी का क्या उत्पन्न हो जाएगा, विश्वास। क्योंकि अगर सभी इनको पालन करते हैं तो, और इससे आपस में क्या बन जाएगा, तालमेल, झगड़े नहीं होंगे। तो संविधान का पहला ही काम है, अब देखो ये तो हो गई स्टोरी। अब संविधान के पहले कार्य पे आते हैं। तो संविधान का पहला काम है वो है ऐसे बुनियादी सॉरी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यार, क्योंकि तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेना ही समझने के लिए। बाकी देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तुम इसको थोड़ा डिटेल में लिखना। इतनी सी तो बुद्धि है इसे कि तुम लोग लिख सकते हो, है ना। मिटाता हूँ मैं इसको। देखो पहला काम है ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराना। संविधान का पहला काम है ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराना जिनसे समाज में आपसी समन्वय व विश्वास उत्पन्न हो। संविधान का पहला काम क्या हुआ, तुम्हें समझ में आया होगा थोड़ा सा। क्या मैं देखो समाज में शांतिपूर्ण तरीके से रहना है तो हमें कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता है जिनसे क्या हो, जिनको सभी माने और आपस में शांति मतलब सहयोग और विश्वास तालमेल भरोसा क्या हो, बना रहे। ये हो गया संविधान का पहला कार्य। अब देखो हमने कहा कि भाई हम ऐसे नियम बनाएंगे जिससे सब में क्या हो, शांति, मतलब सब में विश्वास हो और समन्वय उत्पन्न हो। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नियम बने कि सभी को रोजगार मिले। किसी दूसरे ने कहा कि ऐसा नियम बने कि सब बिजनेस करें। देखो बिजनेस वाले का मानना है कि उसका नियम बनाया हुआ नियम सही है, उसके द्वारा बताया गया नियम सही है, और मेरा मानना है कि मेरे द्वारा बताया गया नियम सही है। तो अब ये फिर भेद हो गया। देखो जिस चीज को कम करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं वही चीज वापस स्टार्ट हो गई, वापस मतभेद स्टार्ट हो गया। तो कि मेरा नियम बने, तो नियम बने किसका, कौन है जिसका नियम बनाया जाए? तो यही संविधान का क्या है, दूसरा कार्य। संविधान का दूसरा काम यह हो गया कि निर्णय लेने की शक्ति, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय कौन लेगा। समाज में मैं यहाँ लिख देता हूँ, निर्णय कौन लेगा। संविधान का दूसरा काम क्या हो गया, यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति या निर्णय कौन लेगा, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो निर्णय लेने की शक्ति
किसके पास होगी और सरकार कैसे बनेगी? सरकार सरकार कैसे, सॉरी इधर का है, बनेगी। ये भी कार्य किसका हो गया? संविधान का ही हो गया। देखो दो काम तुम लोगों ने पढ़ लिए। पहला तो ये कि कुछ ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराएगा जिससे समाज में क्या हो, शांति और विश्वास या समाज में तालमेल या विश्वास बना रहे। दूसरा ये हो गया कि ये भी स्पष्ट करेगा कि नियम कौन बनाएगा, ये जो निर्णय लेने की क्षमता है वो किसके पास होगी और सरकार कैसे बनेगी। अब देखो दो काम कर दिए हमने समाज के लिए, पहले तो कानून बना दिए और दूसरा ये भी कह दिया कि भाई निर्णय कौन लेगा, निर्णय लेने की शक्ति सरकार के पास है, कि निर्णय सरकार लेगी या फिर जैसे अपने यहाँ कोई न्याय संबंधित निर्णय हो गया तो वो कौन लेगा, न्यायालय लेगा। ये भी इसने निर्धारित कर दिया कि कानून बनाने का निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगी, और किसी के साथ सही गलत हुआ है न्याय अन्याय का निर्णय न्यायालय करेगा। ये इसने शक्ति किसने प्रदान कर दी? संविधान ने उपलब्ध करा दी। अब संविधान के तीसरे काम की बात करते हैं। देखो दो काम हमने समझ लिए, अब तीसरे काम के बारे में देखते हैं। अब मान लो हमने सरकार बनाई, अब सरकार बन गई गलत, नेता बन गया गलत, वो हो गया भ्रष्ट नेता हो गया भ्रष्ट, और उसने कर दिया घोटाला। कुछ ऐसे कानून बनाए जिनके द्वारा उसने क्या कर दिया, घोटाला। तो अब हम इसको रोके कैसे? या जो गलत सरकार बनी है, जो उसने गलत फैसले किए हैं गलत सरकार ने, क्योंकि भ्रष्टाचार से, तो उनको रोके कैसे? तो ये शक्ति भी किसके पास है या फिर ये कार्य भी किसका है? संविधान का। संविधान का कार्य है कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाएगी। सीमा है वाली नहीं, लिमिट वाली, जिनसे क्या हो वो अपनी शक्ति का क्या नहीं कर सके, दुरुपयोग ना कर सके वह। और ये शक्तियां, ये जो सीमाएं होंगी जिनका सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सके। देखो सरकार के तीसरा काम क्या हो गया कि जो सरकार तो बना दी भाई, अब सरकार बन गई गलत। अब वो उसने अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जो क्या थे, सही नहीं थे, जो अनुपयुक्त थे, या जो समाज के जो देश या समाज के विकास के लिए सही नहीं थे। तो सरकार, जो संविधान है वो क्या करेगा, सरकार की उन शक्तियों पर सीमाएं लगाता है कि हम ऐसे कानून नहीं बना सकते जो क्या हो, सही नहीं हो। तो उन सीमाओं को लगाने का तरीका क्या है, कैसे सीमाएं लगाएगा, कौन से कानूनों पर सीमाएं लगाई जा सकती है, कौन से नहीं, ऐसे संविधान थोड़ी तोड़ा जा सकता है। इसके लिए वो सीधी सी चीज, देखो सीधी सी बात है, वो इसके लिए देता है मौलिक अधिकार। नागरिकों को क्या देगा, कुछ मौलिक अधिकार दे देगा कि भैया इन अधिकारों का उल्लंघन तो करना ही नहीं है सरकार को, ऐसे कानून तो बनाने नहीं हो जो नागरिकों के इन अधिकारों को छीने या फिर इनका हनन हो। तो ये हो गया संविधान का तीसरा कार्य। अब भैया देखो, कानून बना दिए, निर्णय लेने की शक्ति दे दी, शक्ति पर सीमा भी लगा दी कि भैया तुम्हारी शक्ति का तुम दुरुपयोग ना कर सको। अब आते हैं चौथे कार्य की तरफ कि संविधान का चौथा कार्य क्या है। सॉरी, जो संविधान है, संविधान का चौथा कार्य क्या हो गया, सरकार को ऐसी शक्ति उपलब्ध है, सरकार को ऐसी क्षमता या क्षमता करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को, देखो आज जनता की आकांक्षा है कि वो आगे बढ़े, अपना विकास करे और खुशहाल जीवन जिए। अब सॉरी मैं कहाँ था, दोबारा बात करते हैं। देखो सरकार, हाँ देखो सरकार चाहती है कि हम आगे, मतलब जनता चाहती है कि वो आगे बढ़े, अपना विकास करे और ऐसी
शांतिपूर्ण जीवन जिए। इसके लिए आवश्यक है कि वो ऐसी जो प्रथाएं या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो गलत है, जैसे कि जाति प्रथा या फिर कुछ ऐसे कुछ दबे हुए हैं, या कुछ, इसको तुम ऐसे समझो कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं, अब वो देखो आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो संविधान का एक मौलिक अधिकार जो ये कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है, सबको समान रहना है, किसी के लिए कोई विशेष क्या नहीं हो, प्रावधान ना हो, ठीक है, या किसी को विशेष नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसे कुछ लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो उनका विकास करने के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो सरकार को संविधान ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है या उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जिससे वो क्या हो, जो समाज की मूलधारा से जुड़ सके और अपना क्या कर सके, विकास कर सके। तो ये हो गया चौथा कार्य। अब देखो इसी के साथ पांचवा काम भी तुम ऐसे समझ लो, दो सेकंड का काम है, उसके बाद क्लास खत्म, उसके बाद फिर नेक्स्ट में करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। तो पांचवा काम हो गया, किसी देश या राष्ट्र को बुनियादी पहचान देना। तुम्हारा देश लोकतांत्रिक है, या फिर वो राजतंत्र है, या फिर वो तानाशाह है, ये सारे काम ये किससे पता लगेंगे, वहाँ के संविधान से। तो संविधान के पांचों कार्य तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हो तो फिर मैं एक शॉर्ट में एक फटाफट एक बार फटाफट बोलता हूँ कि पांचों काम क्या है। पहला है नियम, जिनसे क्या हो, पहला है नियम या कानून उपलब्ध कराना जिनसे क्या हो, विश्वास व तालमेल उपलब्ध। दूसरा काम हो गया इसी का निर्णय लेने की शक्ति। सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है। दूसरा हो गया निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये निर्धारित करना कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, निर्धारित करना, वो सरकार बनाना, ये इसका दूसरा कार्य हो गया। तीसरा काम हो गया कि जो सरकार बनी उस पर कुछ उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगाना, जिससे वो अपनी शक्तियों को क्या नहीं कर सके। इसमें मौलिक अधिकार देती है संविधान जनता को क्या देता है, मौलिक अधिकार देता है। चौथा है कुछ ऐसे विशेष क्षमताएं देना जिससे वो क्या कर सके, देश का विकास या जो दबे हुए लोग हैं उनके उत्थान के लिए विशेष क्षमता देना, क्षमता प्रदान करना, ये किसका कार्य हो गया। और पांचवा है बुनियादी पहचान देना, किसी भी देश या राष्ट्र को क्या देना, बुनियादी पहचान। देखो इसको तुम बुनियादी पहचान कैसे समझता है कि तुम्हारा देश अच्छा है बुरा है, यहाँ के कानून यहाँ की जनता के लिए कितने अच्छे हैं, इन सब की पहचान, यहाँ पे रहना और यहाँ के लोगों को क्या सुविधा है, ये सब किसके द्वारा मिल सकती है, वहाँ के संविधान से पता लग जाता है कि इस देश कैसा है। अब तुम लोगों को देखो आज के लिए इतना बहुत है। मैं जानता हूँ मेरे पास संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हो सकता है तुम लोगों को लगा हो कि क्या बकवास तरीके से पढ़ा रहे हैं। और देखो ये मेरी पहली वीडियो है तो मुझे ज़रा नर्वस भी होता हूँ मैं, और मुझे ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे पढ़ाने का, बाकी क्लास में पढ़ाने का ही है। अब तुम्हारे लिए वीडियो लाया हूँ तो भैया लाइक कर देना और मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि कैसे लगी और मुझे क्या सुधार कर सकता हूँ मैं, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।